अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम चैप्टर वेक्टर्स का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मैंने आपके फर्स्ट लेक्चर में वेक्टर की डेफिनेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर के कंपोनेंट्स और साथ ही साथ एडिशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी। आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है vectors, addition of vectors by head to tail rule method. Addition of vectors by head to tail rule method. Addition of vectors by head to tail rule method explain करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। Addition of vectors by head to tail rule method. याद रहे हम पिछली डेफिनेशन में पढ़ चुके थे कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जब कंबाइन होते हैं तो हमें एक सिंगल वेक्टर मिलता है जिसे हम बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। क्लियर है ये तो सबको बात। आज हम वेक्टर्स की एडिशन ही करवाएंगे पर बाय हेड टू टेल रूल मेथड। तो हेड टू टेल रूल मेथड क्या बोलता है? 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स कैन बी एडिड। क्या बोल रहे हैं? 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल मेथड। हेड टू टेल रूल मेथड की मदद से इन सच अ वे डेट वी पुट दी टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। याद रहे आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि आपके पास ये एक वेक्टर है जिसको मैंने वेक्टर 1 का नाम दिया है, दूसरा मेरे पास वेक्टर 2 है और लास्ट वाला मेरे पास वेक्टर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स जब आप ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल मेथड की मदद से तो आपको एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि टेल ऑफ सेकंड वेक्टर टू द हेड ऑफ फर्स्ट, यानी कि आपने एक पहला वेक्टर ड्रॉ कर दिया ये वाला, ठीक है। पहला वेक्टर जैसे ही आपने ड्रॉ कर दिया, याद रहे उसके बाद सेकंड वेक्टर जो आप इसके साथ ऐड करवाएंगे, सेकंड वेक्टर की जो टेल है यानी कि दुम है उसको फर्स्ट के हेड के साथ कंबाइन करवाना है। किस तरीके से बेटा ज़रा देखिएगा। ये आपके पास v1 मैंने ड्रॉ किया है, ये v1 ड्रॉ कर दिया, अब v2 है वो सेकंड वेक्टर है, तो सेकंड वेक्टर की जो टेल थी वो मैंने फर्स्ट के हेड के साथ कंबाइन करवा दी। इसी तरीके से आगे भी यही कहता है कि थर्ड वेक्टर की जो टेल होगी यानी कि थर्ड वेक्टर की जो टेल है उसे हम सेकंड वेक्टर के हेड के साथ कंबाइन करवाएंगे। तो देखिएगा सेकंड का हेड ये रहा, थर्ड की टेल ये रही। तो इस तरीके से आपने वेक्टर्स की एडिशन करवानी होती है। ऐसा मेथड जिसमें आप इस रूल को फॉलो करते हुए वेक्टर्स को ऐड करवाते हैं, ऐसा वेक्टर कहलाता है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल मेथड। आपने देखा कि मैंने वेक्टर्स को ऐड करवाया अलोंग सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में देखिए इजी हो जाएगा हमारे लिए। हम पहला वेक्टर ड्रॉ करेंगे, पहला वेक्टर ड्रॉ करने के बाद सेकंड वेक्टर की जो टेल होगी वो पहले के हेड के साथ कंबाइन हो जाएगी, यानी 2 वेक्टर्स ऐड हो गए। अब दूसरे का जो बेटा हेड होगा उसको कंबाइन करवाएंगे थर्ड के दुम के साथ। तो देखें इस तरीके से आपके पास क्या होता जाएगा, वेक्टर्स की एडिशन होती जाएगी। अब हमने 3 वेक्टर्स लिए थे तो रिप्रेजेंट किसे किया जाता है ये भी देख लीजिए। टोटल वेक्टर को हम शो करते हैं v से, v एरो हेड से, ठीक है। अब कितने थे? ये 3 हैं तो हमने लिख दिया v1 प्लस v2 प्लस v3, यानी याद रहे ये तीनों वेक्टर्स हैं तो याद रहे इनके ऊपर भी एरो हेड लाजमी आएगा। क्लियर है? ये हमने एक्टिंग अलॉन्ग सेम डायरेक्शन ऐड करवाए हैं वेक्टर्स। अब हम वेक्टर को बेटा ऐड करवाने जा रहे हैं अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हम वेक्टर को ऐड करवाएंगे। पर याद रहे रूल वही फॉलो होगा कि फर्स्ट के हेड के साथ सेकंड की टेल कंबाइन होगी, सेकंड के हेड के साथ थर्ड की टेल कंबाइन होगी, ठीक है। ज़रा देखिएगा v1 हमारे पास जो सबसे पहला वेक्टर था ऊपर से देखिए, तो ये v1 मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब v1 का हेड नज़र आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड वेक्टर जो है ये सेकंड वेक्टर, इसकी जो टेल है मैंने फर्स्ट के हेड के साथ कंबाइन करवानी। अब डायरेक्शन डिफरेंट दे दिए, ये यूँ जा रहा था, अगर इसकी सेम डायरेक्शन होती तो ये यूँ ही चलता। पर याद रहे यहाँ पर हमने डायरेक्शन डिफरेंट करनी थी तो हमने क्या किया, इसकी दुम सेकंड की दुम जो है बेटा वो ऐड करवाइए फर्स्ट के हेड के साथ। तो देखिए इसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। अब सेकंड का जो हेड है वो कंबाइन होगा थर्ड की टेल के साथ, उसकी डायरेक्शन मैंने फिर डिफरेंट कर दी। तो आप देखें यहाँ पर 3 वेक्टर्स जो हैं वो ऐड हो गए हैं अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन। वही रूल कि कितने वेक्टर्स हैं? 3 हैं। टोटल वेक्टर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v एरो हेड से, और साथ ही साथ v1 v2 v3 तीनों के ऊपर एरो हेड हो गया, और ये हमारे पास हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स
बाय हेड टू टेल रूल एक्टिंग अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये टॉपिक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। याद रहे बेटा, आपको अपनी सारी लर्निंग जो आपको नोट्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग करनी है। और आज तक जो वीडियो एंड होगी मैं सारे टॉपिक एक दफ़ा बता देता हूं ताकि आप लोग घर में अच्छे से लर्निंग कीजिए। वेक्टर की डेफिनेशन, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन जो आपके नोट्स में गिवन है, एडिशन वेक्टर की डेफिनेशन, रिजल्टेंट वेक्टर अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। उसके बाद आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल मेथड लर्निंग कर लीजिए जिसकी मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी है। उसके बाद मैं आज आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन और उसकी डेरिवेशन एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझने से पहले बेटा एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन करने से पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ और उसके कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्डअप कीजिएगा। ठीक है, एक बॉडी है मेरे पास। ठीक है, ये एक बेटा बॉडी है। क्या है ये एक बॉडी है। इसके ऊपर दो फोर्सेस जो हैं वो बेटा एक्ट कर रही हैं सेम मैग्नीट्यूड के साथ। सेम मैग्नीट्यूड क्या होता है, यानी कि सेम लेंथ। मैंने आपको बताया था लेंथ को फिज़िक्स की लैंग्वेज में, अमाउंट को फिज़िक्स की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो आप देखिए ये एक बॉडी है और बॉडी के ऊपर बेटा दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक को मैं नाम दे देता हूँ F1 का, एक को मैं नाम दे देता हूँ F2 का। पर याद रहे ये एक्टिंग अलॉन्ग सेम डायरेक्शन है, यानी डायरेक्शन जो है सेम बॉडी पर डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है पर मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है। याद रखिएगा ये। ओके, तो अब आप देखिए और ये दोनों बॉडीज़ आपस में परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर यानी कि ऐसे वेक्टर्स, ऐसे दो वेक्टर्स जिनके दरमियान में जो एंगल बन रहा हो वो 90 डिग्री का हो, ऐसे वेक्टर को आप बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि दो चीज़ों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, तो उसको हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो आप देखिएगा कि एक बॉडी है, उस पर दो फोर्सेस हैं एक्टिंग कर रही हैं। एक सेम बॉडी पर दो फोर्स एक्ट कर रही हैं और साथ ही साथ वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी कि उनके दरमियान का जो एंगल है बेटा वो क्या है, 90 है। ठीक है, अब आप देखिए कि अब ये दो बॉडी, अब एक फ़ोर्स यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये जो फोर्स थी वो 8 न्यूटन की है और ये वाली फोर्स भी जो है वो 8 न्यूटन की है। अब F1 बॉडी को अपनी तरफ धकेल रही है, F2 बॉडी को अपनी तरफ धकेल रही है। तो अब याद रहे कि बॉडी किस तरफ जाएगी, तो ना तो ये बॉडी F2 की तरफ जाएगी ना ये बॉडी जाएगी F1 की तरफ, बल्कि ये एक मिडल में लाइन ड्रॉ हो जाएगी और ये यहाँ आकर बॉडी रुक जाएगी, जिसको आप बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब याद रहे ये फोर्स अकेली नहीं है, ये इन दो फोर्स का नतीजा है, यानी कि इन दोनों की सेम फोर्स लगाने पर एक बॉडी पर, याद रहे ना बॉडी उस तरफ जाएगी ना बॉडी इस तरफ जाएगी, बल्कि बिल्कुल मिड पॉइंट में आ जाएगी, जिसको आप बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास कैसे आई, ये इन दोनों का ऐड होने का नतीजा है। ठीक है, F2 और F1 आपस में कंबाइन हुई जिसके रिजल्ट में हमारे पास एक फोर्स आई जो क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है, याद रहे ये फोर्सेस जो है परपेंडिकुलर एक्ट कर रही थी और इनका जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था बेटा, सेम था। यहाँ तक क्लियर हुई, ये डायग्राम क्लियर है। ठीक है, यानी मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट दिया कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। रिजल्टेंट फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी दो या दो से ज़्यादा फोर्स से मिलकर बनती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है F2 और F1 जो हैं वो रिजल्टेंट फोर्स के क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। F1 एंड F2 जो हैं ये बेटा क्या हैं, रिजल्टेंट फोर्स के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम
एक और डायग्राम पर, और उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन इजीली समझ लेंगे। अब हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कोई भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये देखिएगा ज़रा, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। जो नीचे वाली सरफेस है उसको मैं नाम दे रहा हूँ एक्स का, और जो ऊपर वाली सरफेस है उसको मैं नाम दे रहा हूँ वाई का। और याद रहे इनके दरमियान एक वेक्टर बन रहा है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ ए का, और इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब क्लास आप ये देखिए, फोर्स जो है, अगर फोर्स या अगर वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस बन रहा है ये वेक्टर, तो आप इसको बोल देंगे ए वाई। और अगर ये वेक्टर ए एक्सिस एक्स एक्सिस के दरमियान बन रहा है तो आप उसको नाम देंगे ए एक्स। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, ज़रा देखिएगा। मेरे पास एक पेन है। इस पेन पर अगर मैं टॉर्च लाइट का शेडो डालूँगा, ये टॉर्च लाइट है और इसका शेडो मैं इस पेन पर लगा रहा हूँ, तो क्या होगा? इसका शेडो जो है बेटा यहाँ बनेगा। क्लियर है? यानी कि इस पेन पर मैं टॉर्च का शेडो डालूँगा, टॉर्च जब इस पेन पर पड़ेगी तो याद रहे इसका शेडो इसी की एक्सिस में बनेगा। और इसी तरीके से यहाँ एक और पेन है, उसके ऊपर मैं लाइट का शेडो डाल रहा हूँ अलोंग वाई एक्सिस। यानी आप देखिए, ये जो मैंने शेडो डाला था ये अलोंग एक्स एक्सिस था। अब जो ये है ये अलोंग क्या है बेटा? वाई एक्सिस है। तो आप देखेंगे कि इसके नतीजे में जब मैं इसके ऊपर शेडो डालूँगा, पेन के ऊपर लाइट का शेडो डालूँगा, तो इसके दरमियान जो इसका शेडो बनेगा वो इस साइड पर बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखिए, जैसे ही मैं टॉर्च लाइट अगर इस वेक्टर की यहाँ पर लगाता हूँ, टॉर्च लाइट मैं अगर ऐड करवाता हूँ इस वेक्टर ए की, तो याद रहे इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो यूँ बनेगा कुछ। यानी कि जैसे ही मैंने अलोंग एक्स एक्सिस टॉर्च लगाई ए वेक्टर पर, तो आप देखेंगे कि इसी का शेडो बिल्कुल इसी की डायरेक्शन में बनेगा यूँ। क्लियर है? सबको नज़र आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो जब मैं टॉर्च लाइट को अलोंग एक्स एक्सिस हमारा ये है और वाई एक्सिस हमारा ये है। ठीक है, तो आप देखें कि टॉर्च लाइट जब मैं ए वेक्टर पे ड्रॉ लगाऊंगा तो आपका जो आपका शेडो बनेगा वो इस साइड बनेगा। और इसी तरीके से जब मैं टॉर्च लाइट अलोंग वाई एक्सिस लगाऊंगा, ये वाई एक्सिस है, तो क्या होगा? जब इस पर टॉर्च लाइट पड़ेगी तो ये अपना साया जो है बेटा वो यूँ बनाएगा, ये इसका शेडो बन जाएगा। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस। तो अब हम इन कंपोनेंट्स को नेम दे देते हैं और फिर इसकी डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर डेरिवेशन। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो डायग्राम बनेगी, यहाँ पर इन्होंने फोर्स को लिया हुआ है, मैंने यहाँ पर एक एंगल को ही लिया है। आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पर है शेडो लगने के बाद और ये वाई एक्सिस पर है शेडो लगने के बाद। ठीक है, इन्होंने एक वेक्टर एफ बनाया हुआ है, मैंने वेक्टर ए बनाया है। ठीक है, तो अब आप लोग देख लीजिए कि इनको कंपोनेंट्स का नाम दे देंगे। इसको मैं बी साइड बोलूँगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको मैं सी साइड बोल देता हूँ और इसको मैं ए साइड बोल देता हूँ। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस है। तो इससे हमें एक बात क्लियर हो गई। अब इस डायग्राम को आपने समझा है ना, तो अब आपको इजीली बेटा जो है वेक्टर की डेफिनेशन, जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो इजीली क्लियर हो जाएगी। ज़रा समझते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। बेटा ये मैंने डायग्राम पर इतना टाइम इसलिए लगाया कि आपको जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब समझ आ जाए, क्योंकि इसकी बेटा डेरिवेशन है। तो आज मैं आपको इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। और याद रहे एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल
कंपोनेंट भी बोलते हैं, और इसी तरीके से वाई एक्सिस को हम वर्टिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दें, स्प्लिट करने का मतलब क्या है, तोड़ दें, तो अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, रेजोल्यूशन का मतलब है रिजॉल्व कर देना, यानी कि तोड़ देना। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि आपके पास जो एक वेक्टर था उसको आपने ब्रेक कर दिया उसके दो कंपोनेंट्स में, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स। ये आपके पास एक वेक्टर था ना, अब आपने क्या किया, इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, अलोंग एक्स एक्सिस भी, अलोंग वाई एक्सिस भी। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिसमें हम किसी भी वेक्टर को परपेंडिकुलरी या म्यूचुअली कंपोनेंट्स को ब्रेक कर देते हैं दो हिस्सों में, और ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर हो गया, यानी कि द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या कह रहे हैं, यानी कि ये एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल कंपोनेंट का क्या कह रहे हैं, यानी कि वाई एक्सिस है, विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने अभी आपको बताया, ऐसा सिस्टम जिसमें हम वेक्टर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर यूज़ करते हैं, इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो याद रहे, आपको पता होना चाहिए कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्योंकि बेटा इसमें जो रेजोल्यूशन का वर्ड आ रहा है उसका मतलब क्या है, ब्रेक कर देना, तोड़ देना। तो हमने क्या किया, हमने पहले एक सिंपल वेक्टर ड्रॉ किया हुआ था, अगर आप देखें ये वेक्टर ए का नाम था। अब हमने इसको एक्स एक्सिस पे अलग ब्रेक करा, जिसमें हमने शेडो लगाकर ये वाला वेक्टर बनाया था, और इसी तरीके से फिर इस तरीके से अलोंग वाई एक्सिस शेडो लगाकर हमने वाई एक्सिस पर भी एक वेक्टर ड्रॉ किया। तो इस एक वेक्टर को हमने इसके दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए डेफिनेशन के दी स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर को स्प्लिट करना, तोड़ना इनटू इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बेटा, विद रेफरेंस टू अ पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से हमने एक वेक्टर को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया उसके दो कंपोनेंट्स में, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस। तो ऐसा वेक्टर बेटा क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा करेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेरिवेशन एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाएंगे, नेगेटिव वेक्टर्स और रिजल्टेंट वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, और फिर लास्ट हमारा टॉपिक रह जाएगा स्केलर एंड वेक्टर्स। तो यानी इंशाल्लाह इसके बाद आने वाली वीडियो यानी कि पार्ट 3 में वेक्टर्स की वीडियो पार्ट 3 में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को क्लोज कर लेंगे। तो आज तक हमारा क्या क्या टॉपिक, आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा बाय हेड टू टेल रूल मेथड, और हमने डिटेल स्टडी की है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। उम्मीद करता हूं कि आपको बेटा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और इसको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करके रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी की डेरिवेशन करवाऊंगा, तो वो इसी की हेल्प से होगी। तो याद रहे कोई स्टूडेंट इस टॉपिक को मिस ना करे। बाकी लर्निंग आपको साथ साथ करते जाना है, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा नोट्स के थ्रू आउट आप लोग लर्निंग करते जाएं, ताकि आपको आपके जो टेस्ट वगैरह लिए जाएँ तो आप इजीली अच्छे मार्क्स ले सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।